नासिर वो भी पहुंचा, मिर्जा ताहिर पहुंचा, दोस्त मोहम्मद शाहिद पहुंचा, ये सारे मरज़ई पहुंचे। 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक, 20 से लेकर 24 तक इनके बारे में बहस हुई। बिल आखिर सारे दलाइल देखने के बाद मुसलमानों का ये फैसला हुआ कि कादियानी कल भी काफिर थे, कादियानी आज भी काफिर हैं। कादियानी अगर अपने अकीदे से वापस नहीं आते, उन अकायद की बुनियाद पे क़यामत तक इनके ऊपर कुफर का फतवा है, कभी भी ये मुसलमान नहीं हो सकते। उनके अकायद क्या थे जिस वजह से उनको काफिर कहा गया? पहला अकीदा, मुसलमानों का अकीदा ये है, मेरे रब की औलाद नहीं, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लेकिन इनकी किताब तज़किरा, जिसके अंदर मिर्जे के इल्हामात का मजमुआ है, मिर्जा कहता है मेरे ऊपर इल्हाम आए, वही आई, उस वही में कहता है मैं मिर्जा अल्लाह का बेटा हूं। मिर्जा अपने आप को अल्लाह का बेटा कहता है। और इससे भी गंदी बात, मिर्जा अपने रूहानी खजाइन में लिखता है, कहता है नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, कहते अल्लाह ने मेरे साथ मर्दो जन का ताल्लुक कायम किया, मैं बीवी बना, कुफर है, मैं अल्लाह की बीवी बना, रब ने मेरे साथ ताल्लुक कायम किया, फिर मेरे पेट में हमल हुआ और फिर मैं खुद ही पैदा हो गया, इस वजह से मैं अल्लाह का बेटा हूं। ये कादियानी का अकीदा है। और उनका अकीदा यह भी है, सारे मुसलमान जानते हैं कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इससे मुराद कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा, इससे मुराद कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इससे मुराद कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इन कादियानियों का अकीदा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन से मुराद गुलाम अहमद कादियानी है। उनका अकीदा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन से मुराद गुलाम अहमद कादियानी है। उनका अकीदा है जिस तरह हमारे फाजिल नौजवान मुझसे पहले पैगंबर अलैहिस्सलाम के मकाम महमूद का जिक्र कर रहे थे कि मेरे रब के अरश के नीचे जाकर सर सजदे में रख के रब को मनाएंगे, वो मुकाम सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा। लेकिन मिर्जा कहता है वो मकाम गुलाम अहमद कादियानी को मिलेगा। जब ये सारे फजाइल पैगंबर अलैहिस्सलाम से हटाकर अपने कादियानी पर लगाते हैं, तो फिर मुसलमान का फर्ज है कि उनके ऊपर कुफर का फतवा लगाए और उनके बारे में नरम रवैया ना रखे, उनके बारे में नरम गोशा ना रखे। उनके बारे में कुफर का फतवा लगाना ये हमारे ईमान का तकाजा है, हमारे ईमान का तकाजा है। अगर आप किसी का सामना करें, उसे काफिर कहें, तो आपके पास आएगा। अब आप 3-4 बातें जरा गौर से सुनिएगा। ये काफिर हैं, क्यों? ये अल्लाह के गुस्ताख हैं। काफिर हैं क्यों? मेरे नबी के गुस्ताख हैं। काफिर हैं क्यों? ये इस्लाम के दुश्मन हैं। काफिर हैं क्यों? ये कुरान के दुश्मन हैं। काफिर हैं क्यों? ये मुसलमानों के दुश्मन हैं। काफिर हैं क्यों? ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जब तकसीम होने लगी, इन्होंने कहा कि हमें इंडिया के साथ मिला दिया जाए, इन्होंने कहा। लेकिन जब हम अपने इलाके महल्ले खानदानों में देखते हैं, शिया नजर आते हैं, मिर्ज़ई नजर आते हैं, और फिर जब हम इनसे कहते हैं जरा अपने ईमान के बारे में बताओ, तो मिर्ज़ई कहते हैं हम तो मुसलमान हैं। अब उनके इस्लाम की 4 बातें हैं जो आम मुसलमान को समझ नहीं आती।
जो वो अपने लिए एक धोखा बनाते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई कादियानी मिल जाए और आपको वो आयत पेश कर दे, हमारा कई कादियानियों से वास्ता पड़ा, धोखा उनका धोखा, उनका पहला धोखा, कहते हैं कुरान हमें मुसलमान मानता है। भाई कुरान आपको कहाँ मुसलमान कहता है? सूरत अन-निसा आयत नंबर 94 कहते कुरान कहता है वला तकूलू लिमन अलका इलैकुमुस्सलाम लस्ता मोमिना। कुरान कहता है जो तुम्हें सलाम कहे तुम उसको काफिर ना कहो। अब गौर कीजिएगा, जरा अपने अपने इल्म को खंगालिएगा, अपने अपने गिरेबान को देखिएगा, क्या हम इसका जवाब दे सकते हैं? अगर आपको कोई कादियानी मिल जाए जिस तरह हमें मिला, सूरत अन-निसा खोले, आयत नंबर 94 खोले, आपसे पूछे ये कुरान है? हाँ कुरान है। इसे मानते हो? हाँ मानता हूँ। इसका मुनकर काफिर है? हाँ काफिर है। फिर कुरान में रब कह रहा है जो तुम्हें सलाम कहे उसको मुसलमान कहो, और वो कहते मैं तुम्हें सलाम कहता हूँ, क्या मनो मुसलमान। अब क्या कहोगे? वो कहता है कुरान कहता है जो तुम्हें सलाम कहे उसे क्या कहो? मुसलमान, काफिर ना कहो। कादियानी हमें कहते हैं हम तुम्हें सलाम कहते हैं, कहो मुसलमान। अब क्या करोगे? सादा मुसलमान अगर कुरान मानता है तो उसे भी मुसलमान मान, अगर उसे काफिर कहता है फिर कुरान का इनकार कर। अब सादा मुसलमान टेंशन ले जाता है, क्या करूं? जवाब ये है, उसे कहो पूरी आयत पढ़, पीछे से पढ़, आगे से पढ़, तूने दरमियान से पढ़ी है। असल आयत ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फी सबीलिल्लाहि फतबय्यनु वला तकूलू लिमन अलका इलैकुमुस्सलाम लस्ता मोमिना। जहां जिस इलाके में मुसलमान रहते हो और काफिर भी रहते हो, पता ना चले मुसलमान कौन है काफिर कौन है, उस इलाके में जो तुम्हें सलाम कहे तुम उसे मुसलमान समझो, लेकिन उतनी देर तक जब तक तुम्हें पता ना चले। जब पता चले तहकीक हो जाए, उसके बाद काफिर को काफिर कहो, मुसलमान को मुसलमान कहो। उसे कहा हाँ भाई, अगर तेरा मुझे पता न चलता, तू मेरे पास आता, तू सलाम कहता, मैं जवाब देता, मैं तेरे पास जाता, मैं सलाम कहता, तू जवाब देता। अगर मुझे पता न चलता मैं तुम्हें मुसलमान समझता, तू मुझे मुसलमान समझता। लेकिन कुरान ने कहा है जब तक पता न चले तब तक मुसलमान समझो, जब तहकीक के बाद पता चल जाए तब उसे काफिर समझो। अगर मुझे इल्म न होता मैं तुम्हें मुसलमान समझता। फतबय्यनु, तहकीक करो, खोज लगाओ, पता करो। जब इल्म आ जाए, इल्म के बाद काफिर कहो। मैंने तेरा पता किया, तू कादियानी को नबी समझता है, जब मुझे पता चल गया, पता चलने के बाद मैंने तुम्हें काफिर कहा। उस आयत का मतलब क्या था? तहकीक से पहले मुसलमान समझो, तहकीक के बाद मुसलमान को मुसलमान, काफिर को काफिर कहो। उसको दूसरा जवाब दो, उसे कहो ठीक है, तू भी ये कुरान मानता है कि नहीं? जाहिर में कहता है मैं मानता हूं, ये मानते कोई नहीं लेकिन कहते हैं मानते हैं। उसे कहो मानता है, कहता हाँ। उसे कहो चल, मैं कहता हूं कादियानी जहन्नमी काफिर है, अस्सलाम वालेकुम। मैं तुम्हें कहता हूं कादियानी जहन्नमी काफिर है, उसके बाद मैं तुम्हें सलाम कहूंगा, क्या तू मुझे मुसलमान मानेगा? जिस तरह तू कादियानी को काफिर कहने वाला तुझे सलाम कहे, तू उसे मुसलमान नहीं मानता। जो कादियानी को नबी कहकर मुझे सलाम कहे, मैं उसे मुसलमान नहीं मानता। ये आयत का जवाब तुम्हें इल्म होना चाहिए। एक शख्स मुझे मिला, मैं एक जगह पे वॉक कर रहा था पार्क में, एक मुझे मिला मिर्ज़ाई, उसने मेरे सामने बुखारी की हदीस निकाली। उसने कहा मौलवी साहब इस हदीस को मानते हो? मैंने कहा मानता हूं। कहता इसका इनकार करना कुफर है। मैंने कहा कुफर है। कहता फिर हम मुसलमान हो गए। मैंने कहा कैसे? कहता हदीस है, जरा तुम भी सोचो, सुनो, जवाब आता है।
हदीस में है, मन सल्ला सलातना वस्तकबल क़िबलतना व अकल ज़बीहतना फ़ज़ालिकल मुस्लिम अल्लज़ी लहू ज़िम्मतुल्लाहि व ज़िम्मतु रसूली। जो हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़े, हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, हमारा ज़िबा किया हुआ हलाल समझ के खाए, वो मुसलमान है। ऐसा मुसलमान अल्लाह भी उसकी गवाही देता है, नबी भी उसकी गवाही देता है। कहता है मानते हो इस हदीस को? मैंने कहा हाँ। कहता है हम भी 5 नमाजें पढ़ते हैं, किबले की तरफ मुंह करते हैं, तुम ज़बा करके खिलाओ हम खाते हैं, नबी हमें मुसलमान कहते, तुम काफिर कहते हो। 2 जवाब। अब क्या करे बंदा? सादा बंदा कहेगा अगर मैं मुसलमान मानूं तो तब भी ईमान गया, अगर इस हदीस का इनकार करूं तो तब भी ईमान गया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जो हमारी नमाज पढ़े, हमारे किबले की तरफ मुंह करे, हमारा ज़िबा किया हुआ खाए, वो मुसलमान। मिर्ज़ाई मुझे मिला, उसने कहा मैं 5 नमाजें पढ़ता हूँ, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा पढ़ता हूँ, किबले की तरफ मेरा चेहरा होता है, तुम ज़बा करके खिलाओ मैं खाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अब जवाब क्या है? जवाब समझिएगा। मैंने कहा मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सिख के चेहरे पे दाढ़ी है, यहूदी के चेहरे पे दाढ़ी है, मैंने दाढ़ी रखी है, पैगंबर के कहने पर सिख ने दाढ़ी रखी है, गुरु नानक के कहने पर हिंदू ने, यहूदी ने दाढ़ी रखी है, अपने मजहब की बुनियाद पर दाढ़ी मेरी भी है, दाढ़ी सिख की भी है, दाढ़ी यहूदी की भी है, लेकिन यहूदी को सवाब नहीं, सिख को सवाब नहीं, मेरे सवाब है क्योंकि मैंने मोहम्मद की वजह से रखी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तूने नमाज जो पढ़ी है वो गुलाम अहमद कादियानी के कहने पे पढ़ी है। मेरे नबी ने कहा था मन सल्ला सलातना, जिसने हमारे कहने पे नमाज पढ़ी, तुमने मिर्जे के कहने पे नमाज पढ़ी। वस्तकबल क़िबलतना, जिसने हमारे कहने पे हमारा किबला माना, तूने मिर्जे के कहने पे माना। व अकल ज़बीहतना, हमने नबी के कहने पे अपने ज़बीहे को हलाल समझा, तूने कादियानी की वजह से हलाल समझा, इस वजह से तू मुसलमान नहीं है, तू काफिर है। अगर कोई शख्स ये हदीस पेश करे और कहे कि मैं आप जैसा अमल करता हूं, उसे को नहीं, तू हमारे जैसा अमल नहीं करता क्योंकि हमारा ईमान है। इसको लाजिम किसने करार दिया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और तू किसके कहने पे कर रहा है? तू गुलाम अहमद कादियानी के कहने पे कर रहा है। अगर आज यहूदी औरतें पर्दा करें सवाब नहीं है, मुसलमान औरत पर्दा करे सवाब है। अगर आज यहूदी औरतें अपने आप के ऊपर अबाया रखे सवाब नहीं है, अगर आज मुसलमान रखे सवाब है, क्योंकि जिसने ये काम नबी के कहने पे किया उसे सवाब है, जिसने अपनी मर्जी से किया सवाब नहीं है। मुशरिकीन मक्का तवाफ करते थे, मुशरिकीन मक्का उम्रा करते थे, मुशरिकीन मक्का हज करते थे, लेकिन उनका तवाफ भी कबूल नहीं, उम्रा भी कबूल नहीं, हज भी कबूल नहीं। लेकिन मुसलमान तवाफ करेगा, उम्रा करेगा, हज करेगा, कबूल है। क्यों? हम अपने नबी के कहने पर कर रहे हैं, वो अपने बड़ों के कहने पर कर रहे थे। जब ये हदीस पेश करते हो, आगे से वो कहता है अच्छा मुसलमान नहीं है हम कहते हैं नहीं। कहता अच्छा चलो ये बताओ मुसलमान होता कैसे? मुसलमान कैसे होता? हमारा सादा बंदा कहता है लगता है मेरी मेहनत कामयाब हो गई, अब बंदा मैं मुसलमान करूं। हम कहते कलमा पढ़। कहता चलो ठीक है मैं कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुसलमान हो गया मैं। अगर कोई कादियानी, कोई मरज़ई कलमा पढ़े, क्या सिर्फ कलमा पढ़ने से मुसलमान है? नहीं, अल्लाह की कसम वो कलमा पढ़ने के बावजूद भी काफिर है। कारी साहब ये बात आपने क्या कर दी, कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं है? हाँ नहीं है। क्यों? क्यों नहीं? सिर्फ कलमा नहीं, इससे अगला भी स्टेप है। नबी अलैहिस्सलाम को नबी भी मानना है और आखिरी नबी भी मानना है। नबी अलैहिस्सलाम को नबी मानना है और
आखिरी नबी भी मानना है। वो कहता है चलो ठीक है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानता हूं। क्या अब ये मुसलमान हो गया? कादियानी ये भी कह दे तब भी काफिर है। कादियानी कलमा पढ़े तब भी काफिर। कादियानी कलमा पढ़ के मेरे नबी को आखिरी नबी कहे तब भी काफिर। क्यों? आज आप देखोगे मिर्ज़ाई कहेगा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानता हूं। मिर्ज़ाई कहेगा मैं मोहम्मद को आखिरी नबी मानता हूं। सेजान की फैक्ट्रियों के बाहर, सेजान की बेकरियों के बाहर, सेजान की दुकानों के बाहर सेजान वालों ने भी लिख के लगाई हुई है ये आयत, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। हम समझते हैं शहरी हमारे नबी को आखिरी नबी समझते हैं, नहीं, ये तब भी काफिर है। क्यों? ये तब क्यों काफिर है? ये बड़ी अहम बात है, समझिएगा। जब वो कलमा पढ़ता है, मुसलमान के जहन में है ये मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा है, लेकिन उसके जहन में मेरे नबी का कलमा नहीं है। मुसलमान समझता है ये मेरे आका की तौहीद, मेरे आका की रिसालत का इकरार कर रहा है। मुसलमान समझता है यह उस पैगंबर का कलमा पढ़ रहा है जो मक्का में पैदा हुए, हिजरत करके मदीना में पहुंचे और 23 साल जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से रहलत फरमा के जन्नत में रूह पहुंची, बैतुर रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना में जिस्म पहुंचा, जिनके दाएं अबू बकर है, बाएं उमर फारूक हैं। वो समझता है मेरे उस नबी का कलमा पढ़ रहा है, ये तेरी सादगी है। वो तेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ता, वो मोहम्मद से मुराद गुलाम अहमद कादियानी लेता है। तुम समझते हो मेरे नबी का कलमा, लेकिन वो नाम तेरे नबी का लेकर अपने पैगंबर का कलमा पढ़ता है। आप कहेंगे कारी साहब आप ये बात कहां से कर रहे हैं? मैं कहता हूं उठाओ रूहानी खजाइन को, उठाओ इनके अखबार अल फजल को, उसमें लिखा है इनका मिर्जा कहता है मन फर्रका बैनी व बैन अल मुस्तफा फमा आरफानी वला रआ। कादियानी बकवास करता है, कादियानी झूठ बोलता है, कादियानी गलत कहता है। उसने कहा जिसने मेरे और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान थोड़ा सा भी फर्क किया वो मुझे समझा ही नहीं। मैं पैगंबर का दूसरा जन्म हूं। हिंदू का अकीदा। और उसके सामने एक गजल पढ़ी गई, गजल को जरा गौर से सुनना। ये कुफरिया कलिमात हैं, नकले कुफर, कुफर नबाशद। मेरी जबान से कुफर निकलेगा, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मेरा अकीदा नहीं है। जिस तरह रब ने कहा, यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है, मेरे रब का अकीदा नहीं है। मेरे रब ने बताया, ईसाइयों ने कहा ईसा अल्लाह का बेटा है, मेरे रब का अकीदा नहीं है। इसी तरह मैं तुम्हें इन जालिमों की एक गजल सुनाने लगा हूं, गौर से सुन के समझना, फिर अपने ईमान से पूछना क्या ये काफिर हैं या नहीं हैं। उसने लिखा, मिर्जा बैठा था, उसके सामने इसका एक सहाबी आया, काजी ज़हूरुद्दीन अकमल उसका नाम था। उसने ये अशआर पढ़े, हिंदू का अकीदा दोहराया, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब? मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, यानी नबी का दूसरा जन्म। आगे से बढ़कर है शान में, जितना कुरान में नबी को मुकाम मिला, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, आसमानों का मेराज हुआ, जन्नत जहन्नम को देखा, शफाते कुबरा मिली। रब ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाना रोज़े क़यामत, जो कहोगे सो कर देंगे। कहता है वो शान कम था। मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, आगे से बढ़कर हैं शान में। देखने हो मोहम्मद जिसने अकमल, मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, वो गुलाम अहमद को देख ले कादियान में। मतलब ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा पैदा हो गए,
पहले से शान बढ़ गया। अगर आज किसी ने नबी का दीदार करना है तो आके गुलाम अहमद कादियानी को देख ले, ये नबी मोहम्मद है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जब उसने ये अशार पढ़े और ये लिखा मेरा और मोहम्मद का कोई फर्क नहीं है, वो अपने जहन में रखकर जब वो कलमा पढ़ता है, तुम समझते हो मक्की मदनी नबी का कलमा है, वो समझता है कादियानी का कलमा है, तुम समझते हो मेरे नबी को आखिरी नबी समझता है, वो अपने कादियानी को आखिरी नबी समझता है। अगर तुमने उसके ईमान का टेस्टर चेक करना है, उसके ईमान को चेक करना है तो आसान तरीका है, कलमा पढ़ाकर मुसलमान नहीं, आखिरी नबी कहलवा कर मुसलमान नहीं। उसे कहो कलमा पढ़ और उसमें कह मैं मक्के में पैदा होने वाले, मदीने में फोत होने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानता हूं। अभी बस नहीं, और कह मैं गुलाम अहमद कादियानी को काफिर, दज्जाल, जहन्नमी समझता हूं। ये कहेगा तो उसका ईमान काबिल कबूल है, उसका कलमा काबिल कबूल है, वरना नहीं। सच्चा वाक़या अल्लाह की कसम उठा के सुनाता हूं। मैं अपने मदरसे में था, मेरे पास एक उस्ताद आए, उन्होंने कहा 2-3 उस्तादों को और बुला लो, एक बड़ा अहम वाक़या है। मैंने कहा बुला लो। हमारे उस्ताद खावर रशीद भट्ट साहब, अबू अब्दुल्ला तारिक साहब, अताउर रहमान अलवी साहब, दूसरे जमा हुए। एक फैमिली आई, जरा गौर से सुनिएगा, सच्चा वाकया। उसने कहा मेरी बेटी अस्पताल में बीमार पड़ी थी, मेरे पास उसके इलाज के पैसे नहीं थे, करोड़ से ज्यादा पैसे मुझे दरकार थे। ये लड़का मुझे देखकर मेरे करीब आया और आकर कहता है अंकल आप परेशान लगते हैं। मैंने कहा हाँ बेटी बीमार है, नौजवान लड़की थी। उसने कहा आप परेशान ना हो, मैं नया नया मुसलमान हुआ हूँ, मेरी सारी फैमिली कादियानी है, आप इसको मेरे साथ इंग्लैंड भेज दें, मैं इसका इलाज करवाऊंगा, मुफ्त करवा दूंगा। लेकिन बात यह है मैं इंग्लैंड से आया हूँ, ये मेरे साथ जा नहीं सकती, आप सिर्फ कागजी कार्रवाई के तौर पर इसका निकाह मेरे साथ कर दें और मैं इसको वहाँ ले जाकर आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दूंगा। और अगर आप और आपकी वालिदा, बच्ची की वालिदा भी साथ जाना चाहे, उसका वीज़ा भी मिल जाएगा, हमारे साथ चलें। तो वो हमारे पास लड़की के वालिदैन आए कि इस बच्चे को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया हुआ है पहले भी हमने, अब ये दोबारा हम आपके पास लाए हैं मुफ्ती साहब, आप फतवा भी जारी कर देना और आप ज़रा इसको कलमा पढ़ा दो। अब हम तो इनके रगो रेशे को जानते हैं, इनके अंग अंग को जानते हैं, इनके अंदर पेटे को सबको जानते हैं हम तो। अब वो कहता है करी साहब कलमा पढ़ाओ, हमने कहा ज़रूरत नहीं। कहता है मुझसे 6 कलमे सुन लो, हमने कहा ज़रूरत नहीं। कहता है मैं आप पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानता हूँ, हमने कहा ज़रूरत नहीं। कहता है मुझे मुसलमान करो, कैसे करना है? हमने कहा सिर्फ एक ही तरीका है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, 2-3 घंटे का खुलासा सुना रहा हूँ। हमने कहा सिर्फ एक तरीका है, तू कह दे कादियानी, गुलाम अहमद कादियानी काफिर है, जो उसे काफिर न माने वो भी काफिर है। कादियानी जहन्नम में है, जो उसे जन्नती माने वो भी जहन्नम में है, कह दे। कहते हैं मेरे माँ बाप ने हमें गालियाँ नहीं सिखाई, मेरे माँ बाप ने हमें गालियाँ नहीं सिखाई। हमने कहा ये गाली नहीं है। मैं कहता हूँ अबू जहल काफिर है, जहन्नमी है। मैं कहता हूँ अबू लहब काफिर है, जहन्नमी है। फिरौन काफिर है, जहन्नमी है। कारून काफिर है, जहन्नमी है। नमरूद काफिर है, जहन्नमी है। अबू लहब काफिर है, जहन्नमी है। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक है, जहन्नमी है। मैं इसी तरह कहता हूँ कादियानी काफिर है, जहन्नमी है। क्या ये कोई गाली नहीं है, ये तो तेरे ईमान का टेस्टर है। उसने कहा कलमा पढ़ाओ, आखिरी नबी कहलवाओ, जो कहते हो कहता हूं, लेकिन मैं कादियानी को गलत नहीं कह सकता। हमने कहा समझ लो ये बंदा काफिर है, कादियानी है। मुसलमानों समझो,
तुम्हारे सामने कलमा भी पढ़ेंगे, नबी को आखिरी नबी भी कहेंगे, लेकिन उनके दिलो दिमाग में ये बात होगी मोहम्मद से मुराद मक्के वाले मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद से मुराद कादियानी का मोहम्मद है। ये उनका अकीदा है। अपने ईमान को मजबूत करो। जब तुम खत्मे नबूवत की बात करते हो, आखिरी शुबा सुन लो, जब तुम खत्मे नबूवत की बात करते हो ना, तो तुम कहते हो मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आना, अना खातमुन नबीयीन ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। कहता कोई नहीं, कहता कोई नहीं, कहता कोई नहीं। हम कहते कोई नहीं, कहता फिर ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं। जब कोई नबी नहीं आना तो ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है कि नहीं? क़यामत के करीब लयंज़िलन्न फ़ीकुम ईसा इब्न मरियम हकमन अदलन मुक़सितन फ़यक्सिरुस सलीब वयक़्तुलुल खिंज़ीर वयदउल जिज़िया। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, क़यामत के करीब आएंगे, सलीब को तोड़ेंगे, खिंज़ीर को कत्ल करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, सारी दुनिया से अदल व इंसाफ को भर देंगे, जुल्म को ख़त्म कर देंगे और जिज़िये को ख़त्म कर देंगे। एक काफिर भी जिंदा नहीं रहेगा। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। कहता है पहले तुम कहते थे मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आना, तुम कहते हो ईसा अलैहिस्सलाम ने आना। अगर नबी के बाद ईसा आ सकते तो गुलाम कादियानी नहीं आ सकता। अब बताओ, अब बंदा सोचता है हाँ यार अगर कोई नहीं आना तो वो क्यों आए, और अगर वो आ सकते दूसरा भी आ सकता है। नहीं, हदीस सुनिए, सुनन इब्ने माजा, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैसा काइनम बादी नबीयुन, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। लैसा काइनन, कोई नया नबी मेरे बाद नहीं आएगा, कोई नया नबी नहीं आएगा। क्या मतलब? पुराना नबी आ सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत पहले मिली है, वो नए नबी नहीं है, वो पुराने नबी हैं। तेरा मिर्जा नया नबी बनाया हुआ है। मेरे पैगंबर ने कहा था मेरे बाद नया नबी नहीं आएगा, पुराना तो आ सकता है। हम पैगंबर की उस हदीस की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तेरे कादियानी को। मेरे भाइयों समझिएगा, पढ़िएगा, इल्म हासिल कीजिएगा। ये कादियानी कल भी काफिर थे, कादियानी आज भी काफिर हैं। एक नसीहत करना चाहता हूं, इनके साथ मेलजोल खत्म कर दें, इनके साथ रिश्तेदारी ना कीजिएगा, इनके साथ कारोबार ना कीजिएगा, इनके साथ ताल्लुकात ना रखिएगा। तुम्हें नहीं तो तुम्हारी नस्ल को जरूर ये गुमराह करने में कामयाब हो जाएंगे। अपने ईमान की खातर, अपने ईमान की खातर, अपनी ईमानी गैरत की खातर इनसे दूर रहिएगा। और जो शख्स इनके बारे में नरम अकीदा रखे है उससे भी दूर रहिएगा। कारी साहब, कुछ दुनिया में ऐसा भी है मुसलमान जो कादियानियों के बारे में नरम हो? हाँ है। कोई मुसलमान ऐसा है जो कादियानी को नरम रवैया रखे? हाँ है। अरे कादियानी मेरे रब का दुश्मन, मेरे नबी के सारे फजाइल कहे मेरे बारे में, बल्कि उससे बढ़कर, और पैगंबर की बीवियों को नऊज़ बिल्लाह इसने कंजरियां लिखा है। इस बेगैरत ने मेरे नबी की बीवियों को गालियां दी हैं, मुसलमान औरतों को गालियां दी हैं, उसके बारे में नरम रवैया। हाँ एक है, कौन? दूसरा मिर्जा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। कारी साहब आप क्या बात करते? थोड़ी देर के लिए जरा अपने आप को न्यूट्रल करके सुनिएगा। एक बात करके बात खत्म करता। यहूदी, ईसाई, कादियानी। अब मिर्जा साहब फरमाते हैं यहूदी ईसाई भी काफिर हैं, कादियानी भी काफिर हैं, लेकिन यहूदी ईसाई बड़े काफिर हैं, कादियानी छोटे काफिर हैं। भाई क्यों? कहते हैं वो हमारे नबी को नहीं मानते, ये कम अज कम हमारे नबी को तो मानते हैं ना, इस वजह से ये छोटे हैं। फर्क क्या है? अल्लाह ने कुरान में कहा है यहूदो नसारा को अपनी बेटी नहीं देनी, लेकिन उनकी ले आओ, शायद तुम्हारे घर में आकर मुसलमान हो जाए। कहता है वो बड़े काफिर हैं, ये छोटा है, उनकी ली जा सकती है, ये छोटे हैं, इसका मतलब है इनको दी भी जा सकती है।
अब गौर कीजिएगा, जिस शख्स का ये अकीदा हो, जिसकी ये सोच हो, अगर ये हमें काफिर ना कहें तो मैं कादियानियों को काफिर नहीं कहूँगा। ये कौन कहता है? मिर्ज़ा, इंजीनियर मिर्ज़ा कहता। अगर ये काफिर ना कहें मैं इनको काफिर नहीं कहूँगा। जो शख्स इनको काफिर नहीं कहता उसको अपने ईमान की तजदीद करनी चाहिए। जो शख्स इनके बारे में नरम रवैया रखते उसको अपने ईमान का दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। कादियानी कल भी काफिर थे, कादियानी आज भी काफिर है। अगर वो इसी अकीदे पे रहे तो हमेशा काफिर हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने और दीन के साथ मोहब्बत करने, नबी के साथ सच्चा प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक सवाल है, जब आपका हसन अल यारी के साथ मुनाजरा हुआ, वो है ही नहीं, तो माइक आपने बंद किया या उसने? अब तो ये है कि मैं तो अपनी सफाई दूंगा तो अपने मुंह से मियाँ मिठू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस वक़्त हमारा वो मुनाजरा 3 चैनल पे चल रहा था लाइव, एक उसके, 2 हमारे, एक नहद पे, एक अलवी मीडिया पे। अलवी मीडिया पे चल रहा था, नहद पे चल रहा था और उनकी स्ट्रीम पे चल रहा था, लेकिन उनके अंदर आवाज़ नहीं आ रही, बाकी 2 पे आवाज़ जा रही है। अगर हमारा माइक ख़राब होता तो तीनों जगह से आवाज़ बंद हो जाती। और इसका इकरार मैं नहीं कर रहा, इसका इकरार उनकी तरफ से देखेंगे जो उनका दरमियान में होस्ट बैठा हुआ है, अली, उसका नाम अली है। उस अली ने खुद कहा कि मैं इनके दूसरे चैनल से सुन रहा हूँ, अली यारी साहब वहाँ तो आवाज़ आ रही है, आपके इधर आवाज़ नहीं आ रही। इसका मतलब है वो मानते हैं कि दूसरे चैनल पे आवाज़ जारी है। अगर हमारा माइक बंद होता तो फिर हमारे किसी चैनल पे आवाज़ ना जाती। ये तो उन्होंने खुद बंद किया हुआ है। और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे, हमारी उनके साथ ये शर्त थी कि हमारी तरफ से एक एडमन होगा, उसका नाम शाहिद अंसारी है, उनकी तरफ से भी एक एडमन होगा जिसका नाम जाफ़र काज़मी है, और वो सारे मुनाजरे को दोनों हैंडल करेंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मुनाजरा शुरू हुआ उन्होंने हमारे शाहिद अंसारी को रिमूव कर दिया। आप उस मुनाजरे में सुनेंगे, बार बार हम कह रहे हैं उनको वापस लेकर आओ, लेकिन वो उसको वापस नहीं लेकर आए। अगर इन्होंने आवाज़ बंद नहीं करनी थी तो उसको जल्दी से वापस लाते और कहते देख लो हमारी तरफ से आवाज़ खुली है, अलवी साहब की आवाज़ नहीं आ रही, लेकर आ जाते। लेकिन पहले हमारा बंदा साइड पे किया, बाद में हमारा माइक बंद कर दिया, और उसके बाद आज तक हमारा सामना नहीं कर सके। हम कहते हैं आओ, आ जाओ, कल लाओ, बैठो हमारे साथ, लेकिन नहीं आ सकते। शर्त है, उसके अंदर शर्त है कि हम उसूल ज़वाबित के साथ चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। मेरे कुछ दोस्तों का ये सवाल भी है, कारी साहब उसने तौहीद पर बात करनी चाहिए, आपने क्यों नहीं की? आप तो सारी ज़िंदगी तौहीद की बात करते हैं, उस मौके पर आपने तौहीद पर बात क्यों नहीं की, अल्लाह की वहदानियत पे बात क्यों नहीं की? ये भी एक उनका हरबा और उनका धोखा समझें। 1.5 साल से हमारा उनका एक मुनाजरे का उन्वान तय हो रहा है। मैं 6 उलमा अपने साथ लेकर बैठा हूँ, किताबों के ढेर हमने लगाए हैं। सारी तैयारी जब उसके 12 इमामों के बारे में की है, अब उसे पता था कि अगर उस उन्वान पे मुनाजरा शुरू हो गया तब हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो उसने बात शुरू में ही दूसरे ट्रैक पे चलाने की कोशिश की। अगर हम उसकी तरफ चल जाते तो फिर वो कहता हवाला दे, मैं किताब कहाँ से लाता? फिर तुम कहते कारी साहब अगर तैयारी नहीं थी तो गल क्यों की थी? फिर तुम कहते किताब नहीं थी तो बात क्यों की? हमने उसूल की बात की है, हमारा उन्वान तय था 12 इमामों की इमामत पे। उनका अकीदा है जिस तरह रब गैब जानता है, इनके इमाम गैब जानते हैं। उनका अकीदा है जिस तरह रब के पास मौतो हयात का इख्तियार है, इमामों के पास मौतो हयात का इख्तियार है। उनका अकीदा है रब की सिफात इमामों में है। हम कहते थे इमामों के बारे में बात कर, तो कहता था नहीं रब के बारे में बात कर। उसे पता था अगर उस रोज़
इमामों के बारे में बात करता तो उसका सारा अकीदा खुल जाना था। जब हम अपनी बात पे अड़े रहे, इमामत इमामत इमामत, उसका जादू ना चला, उसका धोखा ना चला, 2-3 मरतबा इधर उधर करने की कोशिश की, हम उसूलों पे कायम रहे। उसने कहा अब जान नहीं छूटेगी, स्पीकर बंद, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, बाद में बंद, चल भाई। जो उन्वान दिया जाता है उस उन्वान पे मुनाजरा होता है, जो शराइत तय हैं उन्हीं पे मुनाजरा होता है। अगर आपके साथ किसी मौके पर मसलन एक मिर्ज़ई के साथ बात हो जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं कि कादियानी आखिरी नबी है, मुनाजरा ये तय हुआ, और अगर सारा कुछ लिख कर मौके पर जाकर कहे अब ये बताओ कि अबू बकर रज़ी अल्लाह मुसलमान हैं कि नहीं, तो उस पर मुनाजरा करना चाहिए। उस मौके पर ये मुनाजरा नहीं होगा। उसे कहा जाएगा पहले उन्वान से शिकस्त लिख ले, दूसरा शुरू कर, पहले पे शिकस्त लिख दे, दूसरा शुरू कर। हमने भी ये कहा कि पहले तो छोड़ दे, शिकस्त लिख दे, दूसरा शुरू कर ले, लेकिन ऐसा नहीं। ये सवाल है कि क्या गैर महरम औरतें गैर महरम मर्दों से उलूम इस्लामिया सीख सकती हैं? यानी कोई मुदर्रिस अपनी गैर महरम औरतों को दरसो तदरीस कर सकता है? पहली बात तो ये है, आजकल के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह औरतें ख़वातीन मौजूद हैं, तो मर्दों को गुरेज करना चाहिए, औरतों को ही पढ़ाना चाहिए, औरतें औरतों को पढ़ाएं। हर मुमकिन कोशिश में तो मर्द ना पढ़ाए, फितना है। दूसरी है कि अगर मजबूरी हो तो शख्स ऐसा हो जो बड़ी उम्र का हो, पर्दे का सही इंतज़ाम हो, स्पीकर दोनों तरफ से लगा हो, आवाज़ इधर की भी पूरे कमरे में गूंजे, उधर की भी पूरे कमरे में गूंजे, और ऊपर सारे सही तौर पर कैमरे लगाकर अच्छे तरीके से इंतज़ाम करके फिर मजबूरी के आलम में किया जा सकता है। लेकिन हत्तल इम्कान इससे बचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें समझने की कोशिश तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।